कोटि कोटि कंठा शू गावा मैं रो गुण गा मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। ऊंचो गढ़ चित्तौड़ अडिख है तीरथ दुनिया जानी। आजादी की बलि दे दी और दी प्रताप कुर्बानी। एक एहसान मेवाड़ धरा पर, एक एहसान मेवाड़ धरा पर पन्ना धाय गुजरानी। उदय सिंह के प्राण बचाकर दी सुत की कुर्बानी। एक समय मेवाड़ भूम पर, एक समय मेवाड़ भूम पर ऐसा संकट घिर आया। महाराणा को युद्ध भूमि का एक संदेशा लिख आया। मेड़तिया सरदार तेरा एहसान चुकाया जाए ना। शीश कटे 100 बार मेरा मेवाड़ झुकाया जाए। मेड़तिया सरदार तेरा एहसान चुकाया जाए ना और शीश कटे 100 बार पर मेवाड़ झुकाया जाए ना। जिस वक्त महाराणा प्रताप के साथ कोई नहीं चला, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो जो जोश होता है युद्ध भूमि का वो कम नहीं हुआ। हो मारा नीले घोड़े रा अशबार मारा मेवाड़ी सरदार राणा। सुनता ही जाई जो जी हे मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाई जो जी। हो नीले घोड़े रा अशबार मारा मेवाड़ी सरदार राणा। सुनता ही जाई जो जी हे मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाई जो जी।
छालो गयो आकाशा माही पातल लोह लवाए और चेतक तनसु बहे पनारा कर्तव्य बनो ना जाए। जिस वक्त चेतक अपने प्राण त्याग रहे उस वक्त महाराणा प्रताप ने चेतक की गर्दन गोद में ली, कहा कि चेतक हम तो इंसान है, इन महलों की इन प्रजा की भूख होगी, लेकिन तू तो एक जानवर है, घोड़ा है, तुझे इस मातृभूमि से क्या है। उसने कहा राणा जितना आपको इस मातृभूमि से प्रेम है मुझे भी उससे कहीं अधिक, लेकिन मेवाड़ की धरती पर बैठा हूं, एक बार सभी लोग बलि चेतक महान की। क्या कहा? हो मिट जाने तो मिट जाऊंगा, आजाद वतन कर जाऊंगा, मिट जाने तो मिट जाऊंगा, आजाद वतन कर जाऊंगा। न तो चोरी है न तो डाका है, बस ये तो एक धमाका है। धमाके में आवाज भी है, एक राज भी है, एक सांस भी है। मेरी धरती मेरा है गगन, हाँ मेरा है वतन। और इस परी जो इस परी जो इस परी जो आज उठाएगा हल्दी घाटी में। चेतक हल्दी घाटी में अब धरती मां का कर्ज उतार गया और युद्ध भूमि में साथ ना अपने इसलिए राणा हार गया। युद्ध भूमि में साथ ना अपने इसलिए राणा हार गया क्योंकि अपने उस वक्त साथ नहीं थे। ये जवानी है हमारा कुछ काम करने का, जो भाई आगे बढ़ता है उसके साथ हम अपना कदम से कदम मिला के चलें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि इस जवानी के अगर 2 कदम आप आगे बढ़ते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन आँखों का हंसना भी क्या हो जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या हो जिन आँखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। बीत जा
छोटी सी सेना लेकर महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में खूब लड़े, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को वो युद्ध हारना पड़ा। आज हम भगवा पहन के और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन एक बहुत सत्य है, एक सत्य बात है कि युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप ने एक मुसलमान को भगवा झंडा पकड़ा के और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। पहले हिंदू को मुसलमान से बू आती है, फिर इस्लाम को भगवान से बू आती है। पहले हिंदू को मुसलमान से बू आती है, फिर मुसलमान को भगवान से बू आती है। किसको पड़ी है खिदमत इंसान की, यहाँ तो हर इंसान को इंसान से बू आती है। क्या वो महाराणा प्रताप हिंदू नहीं थे जिसने मुसलमान को भेजा युद्ध करने के लिए भगवा झंडा पे? और क्या वो मुसलमान नहीं था हकीम खान सूर जो जय भवानी के नारे बोलकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा? और इतिहासों का कहना है कि हकीम खान सूर इतना जबरदस्त युद्ध लड़ा उस युद्ध भूमि में कि जब उनका सर कट गया तो उनके तलवार उस वक्त हाथ में थमी हुई थी और अकबर की सेना 5 कोस पीछे भाग गई थी। उन लोगों का एहसान भुलाया नहीं जा सकता, उन लोगों का कर्ज है हम पर। और महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध हार जाते हैं, देखिए सच्चे दिल से उस वक्त हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त बस सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अजान सुन मस्जिद गया, अजान सुन मस्जिद गया, झालर सुन मंदिरा और सुन राणा की रणभौरी, सब पहुंचे शमरा। मुसलमान अजान सुनकर मस्जिद में गया, हिंदू झालर सुनकर मंदिर में गया, लेकिन जब राणा की रणभौरी बजी तो उस वक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों आके युद्ध भूमि में लड़े। अब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में युद्ध हार गए और जब जंगलों में पीड़ों में जाना पड़ा और जब अपने परिवार को वहां भूखा मरता देखा तो उनके बाद में एक विचार आया